पाकिस्तान के सूबा सिस्तान में 8 पाकिस्तानी कार मैकेनिक्स का लर्जाखेज कत्ल। मकतूलिन का ताल्लुक बहावलपुर के इलाके खानका शरीफ, मुसाफिर खाना और अहमदपुर शर्किया से है। घरों में सफ़े मातम बिछ गई, इलाके की फजा सोगवार। लवाहिकीन शिद्दत गम से निढाल, अपने प्यारों की लाशों का इंतजार। कहा, हम गरीब लोग हैं, हमारे नौजवान मेहनत मजदूरी के लिए गए थे, मुल्क दुश्मनों ने हमारे घर उजाड़ दिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हुकूमत हमें इंसाफ फराहम करे। खानका शरीफ का दिलशाद, उसका बेटा दानिश, जाफर, नईम और आमिर शामिल। मुसाफिर खाना के मौजा रंगपुर का नासिर खेड़ा भी मरने वालों में शामिल। डेरा नवाब साहब अहमदपुर शर्किया का मोहम्मद खालिद भट्टी और चक्की मोड़ अहमदपुर शर्किया का मोहम्मद जमशेद भी दहशतगर्दों का निशाना बना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी हुकूमत से मुल्जिमान को गिरफ्तार करके करारवा की सजा देने का मुतालबा। कहा, खित्ते के ममालिक को मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली पर अमल दरामद करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ारत खारजा को पाकिस्तानियों के अहले खाना से राबता करने और मैयतों की बाहिफाजत वापसी के लिए इकदाम की हिदायत। ईरानी सफारत खाने ने पाकिस्तानी शहरियों पर हमला बुज़दिलाना और गैर इंसानी इकदाम करार दे दिया। कहा, दहशतगर्दी का खात्मा तमाम ममालिक की मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाया अमल नागुज़ीर है। पेशावर में शहीद एक्साइज एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइंस में सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। आईजी खैबर पख्तूनख्वा, सीसीपीओ पेशावर, एसएसपी ऑपरेशंस, एक्साइज हुकाम और शोहदा के लवाहिकीन की नमाज जनाजा में शिरकत। फायरिंग के नतीजे में कांस्टेबल इफ्तिखार, मुजाहिद और बशीर शहीद हो गए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर की मजम्मत। कहा, हुकूमत शोहदा के लवाहिकीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। दहशतगर्दी एक आलमी चैलेंज है। आलमी बरादरी पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन करे। पाकिस्तान दहशतगर्दी और दुनिया के दरमियान दीवार की हैसियत रखता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमरीकी कांग्रेस मेंस के वक्त से मुलाकात में इजहार ख्याल। मुलाकात में मईशत, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका से पायदार ताल्लुकात पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी में कलीदी हैसियत रखते हैं। अमरीका में 30 अप्रैल को पाकिस्तान का पॉक्स का इनेकाद खुशाइंद है। अमरीकी कांग्रेस मेंस ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार को भरपूर तरीके से उजागर करने की जरूरत है। फहरिस्त के बगैर बानी से मुलाकात, पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी तस्वर होगी। पीटीआई सियासी कमेटी इजलास का एलामिया जारी। बानी पीटीआई से मुलाकातों के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। मुलाकातों की फहरिस्त हर मंगल और जुमेरात को मुरतब की जाएगी। फहरिस्त की मंजूरी बानी पीटीआई से ली जाएगी। इंतजामिया की मुदाखलत पर मुलाकात एहतजाज में तब्दील की जा सकती है। रुकावट की सूरत में जेल हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमती ओहदेदारों को मुलाकात पर इस्तिस्ना हासिल होगा। मुलाकात के लिए कमेटी फहरिस्त की पाबंदी खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती ओहदेदारों पर लागू नहीं होगी। अमरीकी टैरिफ पर परेशान है मगर जवाबी इकदाम का इरादा नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान पर 10% के बाद इजाफी टैरिफ है। इस मामले पर हमें अमरीका से बात की जरूरत है। ये गैर यकीनी सूरत हाल है। हम सबको सोचना होगा कि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कैसे आगे बढ़ें। अमरीका और चीन के दरमियान टैरिफ जंग के सवाल पर मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि अमरीका एक तवील अरसे से पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चीन के साथ तिजारत में नहीं बल्कि दीगर शोबाजात में ताल्लुकात हमारे लिए आम हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कह चुके हैं कि टैरिफ और तिजारती मामलात पर आला सतह का वक्त वाशिंगटन भेजा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्किया के नायब सदर जोदत यलमास से मुलाकात। मुश्तरका तालीमी मनसूबों और माशी शराकतदारी को फ़रोग देने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का माशी इम्कानात, तिजारत, तालीम और हुनर की तरक्की पर मुशावरत। काविशों पर तबादला ख्याल। नायब सदर ने डिप्लोमेसी फोरम 2025 में शिरकत पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज ने कहा, तुर्किया और पाकिस्तान 2 भाई हैं। मरियम नवाज की तुर्किया के नायब सदर को पंजाब के दौरे की दावत। पायदार तरक्की के लिए अमन, सियासी इस्तेहकाम और इस्लाहात नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान की तरक्की में नौजवानों का अहम किरदार है। वफाकी वजीर हसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तालीम के साथ तरबियत लाजिम व मलजूम है। हुकूमत मुल्क में तालीम का मेयार बेहतर करने के लिए पुरअज़्म है। मुल्क में शरह ख्वानदगी बढ़ाने के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। 16 अप्रैल से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 12 रुपए फी लीटर की कमी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्के है।
IMF के साथ बजट पर मुज़ाकरात का आगाज कल से मुतवक्के। कार्बन लेवी की हद और नफाज के तरीक़ाकार पर मुशावरत होगी। खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स की मुराद 2035 तक खत्म करने का फैसला। क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर 5 रुपए कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। नए बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को फिरोग देने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। 5 साल नई कौमी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी मुतारिफ कराने की तैयारी पर काम जारी। पॉलिसी के तहत मुल्क भर में EV चार्जिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। रिटेलर्स, होलसेलर्स और दीगर शोबों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। ज्यादा पेंशन लेने वालों के लिए टैक्स सस्ता खत्म करने की तजवीज भी ज़ेर गौर। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के एतराफी बयान ने जाली हुकूमत के दावों का पोल खोल दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल। कहा, वज़ीर खजाना ने महंगाई के बेकाबू होने और FBR में करप्शन का एतराफ़ किया। वज़ीर खजाना के एतराफ़ी बयान के बाद कम अज़ कम शहबाज शरीफ की आवाज़ को रिंग टोन से हटा देना चाहिए। जाली हुकूमत जाली दावों के बजाय अवाम को हकीकी रिलीफ फराहम करे। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की लागत में 240% इजाफा। सरकारी इंक्वायरी में लागत में इजाफे की जिम्मेदारी किसी एक फर्द या इदारे पर न डालने का इंकशाफ। 3 रुकनी कमेटी ने जमीन के हुसूल में ताखीर का जिम्मेदार जिला कोहिस्तान के मकामी इंतजामिया को ठहराया। चीनी कॉन्ट्रैक्टर्स पर 2 हमलों के बाद हिफाजती इंतजाम तो लागत में 48 अरब रुपए का इजाफा। डॉलर के हिसाब से लागत में 6.2 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। सिंध के इलाकों कश्मोर, गुडू, बख्शापुर, बडानी समेत दीगर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। कश्मोर में 42 डिग्री दर्जा हरारत, 46 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस किया जाने लगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक 18 अप्रैल तक दिन का दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने की तवक्को है। इस्लामाबाद, वस्ती और बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पीर से जुम्मा के दौरान दर्जा हरारत में 4 से 6 डिग्री इजाफा मुतवक्के। गर्मी की लहर के बाइस आंधी या झकड़ की भी पेश गोई। दरिया सिंध से केनाल निकालने के खिलाफ अवामी एहतजाज का दायरा वसी। घकर फाटक पर धरना। मुजाहिरीन ने कराची ढट्टा कौमी शाहरा ब्लॉक कर दी। कौमी शाहरा पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सैकड़ों कारकुनों की नारेबाजी। नवाब शाह में कौम परस्तों की रैली। मेहरान हाईवे पर धरना दे दिया। मुल्क के 20 अजला के 25 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। 31 अजला से 35 माहौलियाती नमूने मनफी निकले। मुसलसल महमात के नतीजे में पोलियो वायरस के फैलाव और केसेस में नुमाया कमी। 21 ता 27 अप्रैल मुल्क भर में कौमी पोलियो मुहिम का इनेकाद किया जाएगा। ट्रंप ने चीन के सामने घुटने टेक दिए। स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर मॉनिटर्स, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक पुर्जाजात, हार्ड ड्राइव्स, लैपटॉप्स और कंप्यूटर आलात टैरिफ से मुस्तस्ना करार। अमरीका पहुंचने वाली या गोदामों से निकाली जाने वाली मखसूस इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर टैरिफ लागू नहीं होगा। स्टेज और टीवी के नामवर अदाकार कॉमेडियन जावेद कोडू की नमाज जनाजा लाहौर के इलाके मुगलपुरा में अदा कर दी गई। जावेद कोडू ने मज़ाहिया अदाकारी से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरी। 45 साल कैरियर में 150 पंजाबी और उर्दू फिल्मों समेत ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। बेवा 2 बेटे और एक बेटी सोगवार छोड़ी। वज़ीर आज़म और वज़ीर पंजाब का इज़हार अफसोस। शोबिज़ इंडस्ट्री के फनकार और मदाहों का भी गहरे दुख का